Welcome to today's crucial site management explainer. आज हम IS 456 रिविजन्स को एक अर्जेंट हाई लेवल ब्रीफिंग की तरह ट्रीट करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली डिजाइंड फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और साइट सुपरवाइजर्स। हम टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर कोड को प्रैक्टिकली एवरीडे साइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और क्वालिटी अश्योरेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मान के चलिए ये एक्सप्लेनर लिटरली आपका ब्लूप्रिंट है। तो आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स और एडमिक्सचर्स से, फिर देखेंगे ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपोजर कंडीशंस, उसके बाद वी आर गोना मूव इनटू रीइंफोर्समेंट कवर, बैचिंग प्रिसिजन के स्ट्रिक्ट क्यूए प्रोटोकॉल्स और फाइनली कंक्रीटिंग के पास और फेल क्राइटेरिया और डिजाइन मेथडोलॉजीज पर रैप अप करेंगे। एकदम पैक्ड सेशन होने वाला है, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। Alright, let's dive straight into the raw inputs. First up, material revisions or admixtures. अब कोड ने हमारे आर्सेनल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडिशन किया है, मेटाकैलन, राइट अलोंगसाइड सिलिका फ्यूम एंड फ्लाई ऐश। बेसिकली प्योर कैलोनेटिक क्रे को 650 से 850 डिग्रीज के बीच कैल्सिनेट करके एकदम फाइन पाउडर फॉर्म में ग्राउंड किया जाता है। इन मिनरल एडमिक्सचर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करके द कोड इज गिविंग अस इनक्रेडिबली पावरफुल टूल्स टू ऑल्टर कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। द क्रूशल पॉइंट हियर इज कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अपना ट्रेडिशनल बेसलाइन तो है और वो ठीक भी है, लेकिन इन अप्रूव्ड मिनरल एडमिक्सचर्स लाइक सिलिका फ्यूम और स्लैग के साथ उसको स्ट्रेटेजिकली सब्स्टिट्यूट करना इज योर एब्सोल्यूट टिकट टू सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी। पर एक कैच है और कोड इस पे बिल्कुल क्लियर है, ये तभी काम करेगा जब आप यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग एंश्योर करें। मिक्स ऑपरेशंस ऑन साइट हैव टू बी कंप्लीटली फ्लॉलेस। Moving on, let's talk about environmental realities and exposure conditions. ये स्पेसिफिक डेटा प्रैक्टिकली आपके डेली ऑपरेशंस का बेसलाइन है। 5 स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मिनिमम ग्रेड और वाटर सीमेंट रेशियो पर। नोटिस किया आपने, आरसीसी के लिए माइल्ड एनवायरमेंट में भी M20 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम, पर जैसे ही आप सिवियर कंडीशन में स्टेप करते हैं, द मिनिमम ग्रेड जंप्स अप टू M30 और फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ड्रॉप्स टू 0.55। ये मैट्रिक्स लिटरली आपका एवरीडे रेफरेंस चार्ट होना चाहिए। अब आपका मिक्स डिजाइन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, विदाउट प्रॉपर कवर डिजास्टर पक्का है। लेट्स लुक एट रीइंफोर्समेंट कवर मिनिमम्स। ऑन-साइट एग्जीक्यूशन में इस स्टैंडर्ड को रिजिडली एंड आई मीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मान लीजिए आप कोस्टल एरियाज जैसी सिवियर एनवायरनमेंट में बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ क्लियर रूल है कि रीइंफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम 45 मिलीमीटर्स का नॉमिनल कवर देना ही पड़ेगा। नो कॉम्प्रोमाइजेस फॉर श्योर। और सुनिए, हम यहाँ सिर्फ रस से नहीं बचा रहे हैं, ये स्पेसिफिक नंबर्स मैप करते हैं कि आग लगने पर अप टू 4 आवर्स सर्वाइव करने के लिए स्ट्रक्चरल मेंबर्स को कितना कवर चाहिए। अगर बिल्डिंग को 2 आवर फायर रेटिंग चाहिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स को 40 मिलीमीटर्स और स्लैब्स को 35 मिलीमीटर्स कवर लगेगा। ये एक डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन योर कंक्रीट ज्योमेट्री और एक एक्चुअल क्राइसिस में लोगों की सेफ्टी। चलिए थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं और साइट ऑपरेशंस पे आते हैं, पर्टिकुलरली बैचिंग, प्रिसिजन एंड क्यूए। मैं चाहता हूं कि साइट पर रोज आप खुद से ये पूछें, क्या हमारी बैचिंग प्रिसिजन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को नेगेटिवली डिक्टेट तो नहीं कर रहे? क्योंकि गाइज, स्लॉपी वॉल्यूम बैचिंग इज कंप्लीटली आउट। वे बैचिंग ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है अब। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली आपके बैचिंग प्लांट से ही शुरू होती है। ये रहा आपका गोल्डन मेट्रिक, ±2%। प्राइमरी बाइंडर्स मतलब आपका सीमेंट और मिनरल एडमिक्सचर्स की क्वांटिटी मेजर करने में इक्विपमेंट की एक्यूरेसी एग्जैक्टली इस 2% मार्जिन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये डिविएट हो गया तो ट्रांजिट मिक्सर में जाने से पहले ही आपका पूरा मिक्स डिजाइन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एग्रीगेट्स, केमिकल एडमिक्सचर्स और वाटर के लिए ये मैक्सिमम डिविएशन लिमिट जस्ट 3% रखी गई है। ये प्रिसिजन मेंटेन करके ही आप मैसिव इश्यूज जैसे अर्ली थर्मल क्रैकिंग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ फेलियर्स परमानेंटली प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हाउ डू वी गारंटी दिस? ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट तुरंत अपने बैचिंग प्लांट पर इंप्लीमेंट करिए। आप ब्लाइंडली अज्यूम नहीं कर सकते कि इक्विपमेंट एक्यूरेट है। अगर मैकेनिकल सिस्टम्स यूज हो रहे हैं तो उन्हें हर 2 महीने में कैलिब्रेट करिए। इलेक्ट्रिकल लोड सेल सिस्टम्स के लिए हर 3 महीने में कैलिब्रेशन इज अ मस्ट। इसे डॉक्यूमेंट करिए और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करिए। नो एक्सक्यूजेस हियर। अब once the concrete is poured and cured, हमें final brutal reality face करनी पड़ती है, pass or fail testing. सी, आपके अर्ली टेस्ट कितने भी प्रॉमिसिंग क्यों ना लग रहे हों, इवन इफ द 7-day tests look amazing, the code is absolute.
ये 28-डे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ही अल्टीमेट नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरियन है। एग्जैक्टली यही डिसाइड करेगा कि आपका पोर पास हुआ या सीधा डिमोलिश किया जाएगा। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एन इंडिकेटर। इन स्पेसिफिक पास और फेल मैट्रिक्स को एकदम याद कर लीजिए। 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स का मीन डेफिनेटली स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ और मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। बट द रियल किकर इज दैट थर्ड पॉइंट। अगर आपका एक भी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट स्पेसिफाइड ग्रेड से जस्ट 3 न्यूटन्स पर स्क्वायर मिलीमीटर भी नीचे गिरता है, यू आर एट रिस्क। वो स्पेसिफिक बैच इमीडिएट रिजेक्शन के डेंजर जोन में आ जाता है। ये रूल एसेंशियली फोर्स करता है एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी ऑन एवरी सिंगल पोर। Finally, let's briefly touch upon the philosophical side of things, the fundamental design methodologies. कोड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करता है और लिमिट स्टेट मेथड को हेवीली फेवर करता है। वर्किंग स्ट्रेस ओल्डर ट्रेडिशनल इलास्टिक थियरी पर बेस्ड है और उसको बेसिकली एनेक्स बी में रेलीगेट कर दिया गया है। लिमिट स्टेट इज द मॉडर्न स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें आप सिर्फ कोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए अल्टीमेट लोड पर ही डिजाइन नहीं करते, बल्कि यू चेक द स्ट्रक्चर्स एक्चुअल सर्विसिबिलिटी, जैसे कि डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग, उसकी पूरी लाइफ स्पैन के लिए। इट्स अ मच मोर होलिस्टिक अप्रोच। सो एज अ साइट लीडर आपको बेसिकली आज यही अल्टीमेट सवाल का जवाब देना है, इज योर साइट फुली अलाइंड? कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन में मार्जिन फॉर एरर अब प्रैक्टिकली जीरो है और एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स कॉन्स्टेंटली और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। टेक दिस एक्सप्लेनर, अपने ऑन साइट प्रोटोकॉल्स को रिगरसली ऑडिट करिए, बैचिंग कैलिब्रेशन वेरीफाई करिए और हमेशा एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ बिल्ड करिए। इस ब्रीफिंग में ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।